हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट्स। तो हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 यानी कि क्लास सेकंड, हम आपका लेसन नंबर 10 जो है वो पढ़ रहे थे, लालची बंदर। हमने लेसन को पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर भी किए। आज हम करेंगे इसके कविता में कविता की जो पंक्तियां हैं उनको कंप्लीट करना और टिक क्रॉस। ठीक है बच्चों, तो वो करने से पहले लेसन को एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। लालची बंदर, लालची में जो किसी चीज को ज्यादा पाने के चक्कर में रहता है उसको कहते हैं लालची। ठीक है, अब इस बंदर को देखिए, ये एक पेड़ के ऊपर बैठा है। कहीं टाइम से ये कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, तो इधर उधर घूमते घूमते अचानक से उसको एक खाली घर में एक घड़ा दिखाई दे। ये देखो कैसे देख रहा है इस घड़े को। अब उस घड़े के अंदर बहुत सारे कुरमुरे भुने हुए चने थे। अब बंदर ने वहां से जम मारी और जल्दी से वहां पहुंच गया घड़े के पास, और अब घड़े में अपने दोनों हाथ डाल दिए चने भरी मुट्ठियों को, लेकिन वो जो है अपने दोनों हाथ उस घड़े से नहीं निकाल पाया। अब घड़े का मुंह तो छोटा था, तो वो निकालने की उसने बहुत कोशिश की बंदरमन ने, लेकिन वो हाथ नहीं निकाल पाया। अब वो निकालने की कोशिश करते 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 थक गया, काफी टाइम हो गया। बस अब क्या था, घर का मालिक वहां डंडा लेकर आ गया और वो जो है लालच के चक्कर में फंस गया। ना वो चने खा पाया, ना वो उसके डंडों से बचा, इसीलिए ज्यादा लालच नहीं कर। अब आप खुद सोच सकते हो बच्चों, अगर इसने ये घड़ा उलट दिया होता तो कितने सारे चने उसको खाने को मिलते, लेकिन उसने लालच किए, उसने ऐसा दिमाग नहीं लगाया, उसने सीधा दोनों हाथ, यानी कि मैं दोनों हाथ से ज्यादा निकालूंगा, ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी उसके हाथ नहीं लगा और डंडे से उसकी पिटाई भी हो गई। ठीक है बच्चों, तो कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच जो है सबसे बुरी बला होती है। तो हमने इसकी क्वेश्चन आंसर किए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कविता यानी कि पोयम्स की जो पंक्तियां यानी कि जो लाइनें हैं, इनको कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ भरा है, आप लोग इसको कॉपी पे नहीं, इसको सेकंड वाले को बुक पे करेंगे। ये कॉपी पे करेंगे पहले, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर टिक क्रॉस करेंगे। ठीक है, बाकी सब आपको बुक पे ही करना है। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल ना पाते थे। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ जो है निकल नहीं पाते थे। इसको आपको भरना है बुक पे। और लालची बंदरमल से चने न छोड़े। अब वो लालची बंदरमल जो है हाथ जो है निकालने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर हाथ निकल जाए तो चने छूट रहे, वो चने नहीं छोड़ने के चक्कर में था, इसलिए लालची बंदरमल से चने जो है छोड़ी नहीं जाए। इसको भी बुक पे भरना है, इसको आपको अपनी कॉपी पे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। सही वाक्यों पर सही का तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। जो सही है उस पे टिक लगाइए, जो गलत है उस पे क्रॉस लगाइए। इसको अच्छे से आप अपनी हेडिंग लिखकर फिर उसको कॉपी पे लिखना है। क, बंदर ने कोने में एक गिलास रखा देखा। क्या बंदर ने कोने में एक गिलास देखा था? नो, ये क्रॉस है, क्योंकि बंदर ने कोने में एक घड़ा रखा देखा था। ठीक है, घड़े में कुरमुरे चने थे। घड़े के अंदर क्या कुरमुरे चने थे? यस राइट, उसमें कुरमुरे चने थे। उसके बाद बंदर ने घड़े में दोनों हाथ डाल दिए थे। बिल्कुल सही, क्योंकि वो लालची था, इसलिए उसने ज्यादा निकालने के चक्कर में अपने दोनों हाथों को घड़े में डाल दिया था। तो ये भी राइट है। का घर का मालिक बंदरमल डंडा लेकर आए। नो नो नो, घर का मालिक बंदरमल नहीं था, घर का मालिक राम सुमेर था। तो ये भी रॉन्ग है। पहला रॉन्ग, गलत, दूसरा टिक, तीसरा भी टिक, चौथा रॉन्ग। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए भाषा ज्ञान। सामान तुक वाले शब्द लिखिए। जो सामान तुक वाले हैं, जिनकी एक ही साउंड में जिनकी आवाज निकलती है, उसको कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बंदर, पहला क्या, बंदर अंदर हो गया ना, बंदर अंदर, एक ही तुक आ गया ना। घड़ा कड़ा, घड़ा कड़ा, इधर उधर, डाल बाल, आया ना बच्चों। इसको अपनी बुक पे ही भरना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद सेकंड, शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। शब्दों को उनके अर्थ यानी कि उनकी मीनिंग से मिलाना है। जैसे कि पहला फौरन, फौरन को हमें लाना है थर्ड पे,
तुरंत, फौरन मीन्स तुरंत, जल्दी। उसके बाद खा, बच्चा, बच्चा मीन्स बालक यानी कि लड़का। इसके बाद ग, कपी, कपी मने बंदर, बंदर को संस्कृत में कपी कहते हैं। तो ये है थर्ड का सेकंड। इसके बाद घ, सूना, सूनम का सबसे पहले में जाइए आप, हाली, ठीक है। फौरन का थर्ड में लाओ जल्दी, बच्चा का फोर्थ में लाओ, बालक, कपी का लाओ सेकंड में, बंदर, सूना का लाओ फर्स्ट में, खाली। इसको भी आपको बुक पे ही भरना है, ठीक है बच्चों। तो यहीं तक ही रखेंगे इंशाल्लाह। इससे आगे जो है आपका कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, बस यहीं तक रखेंगे। आपका लेसन T1 का कंप्लीट हो चुका है इंशाल्लाह। कल से हम आपको लेसन नंबर 1 से फिर से रिवीजन कराएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।